चलते हैं लाहौर की तरफ, जहां 9 मई के मुल्ज़मान का जेल ट्रायल जारी है। नाज़रीन ज़रा आपकी तवज्जो 2 लम्हे के लिए चाहता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस जेल ट्रायल को भी मिलिट्री ट्रायल बना दिया गया। किसी सहाफ़ी को ट्रायल कवर करने की इजाज़त नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज दिन रात एक करके कार्रवाई चला रहे हैं। वकला के जरिए इस कार्रवाई का दिलचस्प अहवाल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत में इंस्पेक्टर सरवर से क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, जो 9 मई के एक केस में मुद्दई हैं। 9 मई के मुल्ज़िमों के वकला बुरहान मुअज़्ज़म मलिक और मियाँ अली शफाक हमारे दोस्त, उन्होंने इंस्पेक्टर सरवर पर जेरा की। कई घंटों पर मुहित इस जेरा में दोनों वकला के सवालात से इंस्पेक्टर सरवर की हालत फिजिकली नाज़रीन लिटरली गैर हो गई। वकला ने इंस्पेक्टर सरवर से पूछा कि 9 मई के केस में आपके स्टार गवाहान कांस्टेबल हस्साम अफजल और खालिद हैं, क्या उन्होंने जमान पार्क में जाकर जो साजिश पकड़ी उसका जिक्र आपने किसी रोजनामचे में किया? इंस्पेक्टर का जवाब था नहीं। फिर उससे पूछा गया, क्या तुमने इतनी बड़ी साजिश की खबर मिलने पर दोनों कांस्टेबल के साथ जमान पार्क का दौरा किया? जवाब था नहीं। पूछा गया, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि ये दोनों स्टार गवाहान जमान पार्क गए थे? जवाब था नहीं। पूछा गया, इन दोनों के वहां जाने की कोई सीडीआर, कोई सीसीटीवी फुटेज या सेफ सिटी के कैमरों के जरिए उनके जमान पार्क जाने की कोई फुटेज तुम्हारे पास है? इंस्पेक्टर सरवर का जवाब था नहीं, कुछ भी नहीं। वो वकला के हर सवाल पर कहता रहा, मेरी तबीयत खराब हो गई, और मैं मर चला, और मुझे पानी दें, और मुझे जाने दें। फिर उसका सबर जो है वो बिल्कुल जब जवाब दे गया तो फिर उसने कहा, जज साहब मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया, जिस पर अदालत की कार्रवाई रोक कर इंस्पेक्टर सरवर को चाय पिलाई गई। इस पर दोबारा जेरा शुरू की गई, मगर उससे फिर भी कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। नाज़रीन, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये मैं वकला से तस्दीक करने के बाद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। और वो गवाह जो है वो मुसलसल कह रहा था कि खुदारा मुझे जाने दें, अल्लाह का वास्ता मैंने जान दो। जिसके बाद रात गए अदालत की कार्रवाई रोक दी गई और फिर उससे अगले दिन इंस्पेक्टर सरवर पर जेरा मुकम्मल की गई। नाज़रीन, 9 मई के दूसरे मुद्दई इंस्पेक्टर मुनीर से वकला की जेरा का जो अहवाल है वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक, दिलचस्प और इबरत अंगेज है। नाज़रीन, जरा 2 लम्हे के लिए आपकी तवज्जो का मतकाजी हूं मैं। जब अदालत में इंस्पेक्टर मुनीर को गवाही के लिए पुकारा गया तो अदालत को बताया गया कि वो तो छुट्टियों पर है और उम्रे के लिए गए हुए हैं। इस पर जज साहब बरहम हो गए। जाहिर है उम्रे पर नहीं बरहम हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि वो कैसे अदालत को बताए बगैर मुल्क से बाहर जा सकते हैं। जज साहब ने हुक्म दिया कि इंस्पेक्टर मुनीर से अभी फोन पर राब्ता किया जाए और उनकी गवाही रिकॉर्ड की जाए। जाहिर है जज साहब ने भी तो एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर जल्दी जल्दी ये केस मुकम्मल करने हैं ना। अच्छा, जिस पर इंस्पेक्टर मुनीर से राब्ता किया गया, उनका नंबर मिला तो उन्हें बताया गया कि उनकी अदालत में गवाही रिकॉर्ड की जाएगी। इंस्पेक्टर मुनीर उम्रा करने के बाद सर मुंडवा चुके थे और उस वक्त एहराम की हालत में थे। जेरा शुरू करने से पहले वकील ने इंस्पेक्टर मुनीर से हल्फ लेने को कहा। इंस्पेक्टर मुनीर ने हल्फ लिया कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं गलत बयानी करूं या झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे नाराज हो। इस पर वकील ने एतराज किया कि इंस्पेक्टर मुनीर ने हल्फ के अल्फाज ठीक नहीं कहे। आइन में गवाह के लिए हल्फ के अल्फाज हैं कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पे खुदा का कहर नाजिल हो, जबकि उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे नाराज हो। वकील ने आइन में लिखे हल्फ के अल्फाज भी जज साहब के सामने रख दिए, जिस पर जज ने कहा कि वो आइन के मुताबिक हल्फ के अल्फाज दोहराए। मगर इंस्पेक्टर मुनीर ने एहराम की हालत में यह कहने से इनकार कर दिया कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पे खुदा का कहर नाजिल हो। इस पर अदालत में मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गवाह इंस्पेक्टर मुनीर से कहा कि वो हल्फ के मुताबिक गवाही दे, मगर इंस्पेक्टर मुनीर जो खाना काबा से अभी निकले ही थे और एहराम की हालत में थे, वो झूठ बोलने पर खुदा के कहर वाला जुमला बोलने से साफ इनकार करते रहे और बार बार इनकार करते रहे। इस पर मुल्जिमों के वकाला ने अदालत में तहरीरी दरखास्त दी कि इस शख्स को अदालत में बुलाया जाए, इन्हें इस पर जेरा करने दी जाए और इसकी ऑनलाइन गवाही कबूल ना की जाए। मगर मोहतरम जज साहब ने यह दरखास्त जो है वो उठा के फेंक दी, रद्दी की टोकरी में मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, ये हाल है, अंदाजा लगाएं आप। ये है 9 मई का सारा बयानिया कि एक शख्स एहराम में उसको इतनी शर्म आ गई, उसका ईमान की रमक इतनी सी बाकी थी कि उसने हलफ के मुताबिक एक जुमला के खुदा का कहर नाजिल हो ये बोलने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमे का सारा अहवाल आपके सामने रख दिया। इसके बाद इस केस में बेगुनाह लोगों को सजाएं सुनाई जाएं अगर, तो मेरी तरह आपने भी अल्लाह की अदालत में गवाही देनी है। ये जज साहब को भी पता है, हम सबको पता है। मैं सिर्फ जज साहब की खिदमत में इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ, उस आखिरी अदालत को भी जहन में रखें। वो ऐसी अदालत है जहाँ बहरहाल हकीकी इंसाफ होगा।